अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं उमर एहतशाम जी, आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफार्म से। अच्छा, कल का जो विला किया था हमने, उसमें हमने ये कहा था कि जो नेटर्स हैं और जो सेल परचेज़ वाले हैं, ये वाइल्ड लाइफ का नुकसान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आज मैं ये कुछ वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ, जिनमें से एक वीडियो फैसलाबाद की है और बाकी एक दो और शहरों की हैं। जो ज़्यादा वीडियोस हैं वो मैंने सारी अपलोड नहीं की, लेकिन वो बखर से हैं, कोई साहब शानी बकर के नाम से वो अपना स्टेटस लगाते हैं। तो पहले ये सारे दोस्त ये वीडियोस देख लें और उसके बाद फिर इसके ऊपर दोबारा बातचीत करते हैं जी। अच्छा, आपने वीडियोस देखी हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जो तोप का रुख जो है सर, वो किया हुआ है इन्होंने गन शूटर्स की तरफ। कि जी जो गन शूटर्स हैं ना, जो हंटर्स हैं, इन्होंने वाइल्ड लाइफ का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। हम लोगों को तोप के सामने खड़ा किया हुआ है और डिपार्टमेंट को सवाए हंटर्स के, सवाए गन शूटर के और कोई भी ऐसा आसान टारगेट नहीं मिलता जिसको ये ब्लेम करें कि जनाब इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। हालांकि कल मैंने बहुत तफसील के साथ ये बताया था कि भाईजान, आउट सीज़न में ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई गन शूटर जो है वो डाग के साथ, बीटर्स के साथ आउट सीज़न में ओपन एरिया में जाके तो शिकार खेले। विद इन मिनट्स वो बंदा रिपोर्ट हो जाता है। अगर वो रिपोर्ट नहीं होगा तो उसकी वजह भी मैंने बताई थी कि फिर उसके लिंक्स होंगे आपके डिपार्टमेंट के साथ। अब यहाँ पर ये जो बात करने वाली है वो ये है कि जब हंटर्स जो हैं, जो गन शूटर्स हैं, वो ब्रीडिंग सीज़न में शिकार नहीं खेलते। हर बंदा जो जी होश आदमी है, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, शायद कोई ऐसा आदमी हो हंटर्स में जो ब्रीडिंग सीज़न में शिकार खेलता हो, वरना 100% जो हंटर्स हैं वो ब्रीडिंग सीज़न में हंट नहीं करते। ठीक है। उसके बाद जब सीज़न ओपन होता है तब तक इस कदर पाबंदियाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से लग गई हैं और इस कदर हैवी फाइंस जो हैं वो आपने मुतारफ़ करवा दिए हैं कि अब बिल्कुल ही कोई भी बंदा ये सोच ही नहीं सकता कि वो जाके इलीगल हंट जो है वो करेगा। ओके हो गया जी। चलें, हमारी जो साइड थी हंटर्स की वो सिक्योर हो गई। तो अब जो आसान टारगेट था कि आप हर चीज़ जो थी वो उठा के तो हंटर्स के ऊपर डाल देते थे कि ये जो हंटर्स हैं जी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, गन शूटर्स जो हैं इन्होंने तबाही फेर दी है। अब इतने हैवी फाइन्स, इतने ज़्यादा कानून जो आपने बना दिए हैं, उसके बाद गन शूटर्स ने अपनी गन्ने घर में रख दी हैं कि सीज़न आएगा तो बाहर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से वो और अवामल हैं जिनकी वजह से मुसलसल जो नुकसान हो रहा है। क्यों उन इलाकों में वाइल्ड लाइफ फ़रोग नहीं पा रही जहाँ पे आज से 15 20 25 साल पहले वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती थी। ये वीडियोज़ आपने देखी हैं और आप बेहतरीन तरीके से इसको जज कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, एक शहर में बैठा डीलर जो है, क्या वो खुद जंगल में जाके पकड़ के लाता है तीतर, या मुर्गाबियाँ वो खुद पकड़ के लाता है, या ये जो जानवर है ये तलोर खुद को पकड़ के लाया है, या ये जो उड़याल जो ज़िबा किया हुआ है ये वो खुद जाके तो नहीं लाया।
तो सर ये नेटवर्क है पूरा, जो शहरों में बैठे हुए डीलर हैं उनका पूरा नेटवर्क है और ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। उनको पीछे से डिलीवरीज दी जाती हैं। ये जो डीलर्स बैठे हुए हैं, 2 डीलर तो फैसलाबाद में बदनामे ज़माना बैठे हुए हैं, आपका सारा डिपार्टमेंट उनको जानता है। इसी तरह लाहौर में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, सरगोदा में बैठे हुए हैं, मुल्तान में। मैंने आगे भी आपसे कहा था, अगर आप कहेंगे मैं उन सब के नाम भी डिस्क्लोज़ कर दूंगा और उनके रवाबत जो हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। जब ये देखें, ये जो ब्लैक पैट्रिज के जो पट्ठे हैं बिल्कुल अभी यंग हो रहे हैं, वो किस तरह उनको हाथ में पकड़ के तो शो करवा रहा है कि ये देखें जी ये काले तीतर हैं, ये अभी इनको पंजाबी में वो कहते हैं कि पुंगरे पट्ठे हैं ये अभी, तो इनको आप ख़रीद के तो आप पिंजरों में डाल सकते हैं। लेकिन आसान टारगेट आपके लिए क्या है कि जी गन शूटर्स जो हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये हज़ारों की तादाद में इस तरह के ये पैट्रिज के पट्ठे जो हैं वो पकड़े जाते हैं और हज़ारों की तादाद में ओपन मार्केट में बिकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर लोग एक दूसरे को इस तरह के मैसेजेस करके, इस तरह के अपने स्टेटस के ऊपर इस तरह की वीडियोस लगा के, तो बाकायदा वाइल्ड लाइफ की जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं जिनका सेल परचेज करना बाकायदा जुर्म डिक्लेयर हो गया हुआ है, ये कैसे मुमकिन है सर कि वो लोग इस कदर बहादुर हैं? क्या वो आपके दायराकार से बाहर आते हैं? या फिर आप ये सीधी तरह कह दें कि भाई ये बंदे हमसे ज़्यादा तगड़े हैं? वरना ये मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा इस कदर हठधर्मी से, इस कदर दिलेरी से वो जनाब अपने स्टेटस के ऊपर ये लगा रहा है कि जनाब ये सारा कुछ मेरे पास अवेलेबल है, जिस भाई को चाहिए हो आके ले ले। वो आते हैं आपके पास, आपको वीडियो दिखाते हैं, ये मैलड हैं जी, ये मेरे पास गैडवाल हैं, ये मेरे पास पंटेल है, ये फ़लाँ है, ये तीतर है, ये है, ये हबारा बस्टर्ड है, ये उसके अलावा है, ये फाख्ता है, ये येलो लेग ग्रीन पिजन है। बताएं आपको क्या चाहिए? हर चीज़ का रेट रहता है, वो आपसे रेट तय करते हैं। रेट तय करने के बाद आपके घर में आके आपके सामने ज़िबा करके गोश्त बना के आपको देते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो लोग हैं, अब ये जो बंदे की मैंने वीडियोस जो लगाई हैं, ये जो उड़याल ज़िबा किया हुआ आया है, ये जंगल से मारा गया है। ये जो काले तीतर के पट्ठे वो दिखा रहा है, जो मुर्गाबियाँ वो दिखा रहा है, अगर इन सब की परसेंटेज लगाएं तो कम अज़ कम इसको 10 लाख रुपए जुर्माना तो बनता है ना। तो जब तक आप इन लोगों को भी 10-10, 20-20 लाख रुपए जुर्माना नहीं करेंगे सर, ये लोग बाज नहीं आएंगे। एक्चुअली दीज आर द पीपल्स जिन्होंने बेड़ा गर्क किया वाइल्ड लाइफ का, गन शूटर्स ने नहीं किया। हम पहले भी ये बात बार बार कहते रहे हैं कि गन शूटर जो है, मुझे ये बताएं कि मुझे पैट्रिज के 3 संडे अलाउ हैं पूरे साल में, जिसकी बैग लिमिट मेरी अकेले की 18 तीतर बनती है। सर आप किस तरह मुझे ब्लेम दे सकते हैं कि गन शूटर ने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है पैट्रिजेस का? मैं तो साल में अगर 3 संडे खेलूं तो 18 तीतर मार लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ये मुमकिन नहीं है कि हर दफ़ा मेरी बैग लिमिट पूरी हो। लेकिन ये जो सारा साल तीतर बिक रहे हैं बाज़ार में, ये सारा साल जो स्टेटस लग रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बाकायदा कारोबार हो रहा है तीतरों का, और जो इंटरनेशनल बर्ड है डक्स का, इन लोगों ने सर असल में तबाही फैलाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, और अभी तक आपने इनके खिलाफ वैसा क्रैकडाउन नहीं किया जैसा क्रैकडाउन आपको इनके खिलाफ करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इनकी बैक पे कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं जो इनको बैक करते हैं। ये दिलेरी की इंतहा है। आज भी अगर मैं गन उठा के बाहर जाऊं ना, 15 मिनट में 50 फ़ोन जाएंगे डिपार्टमेंट को कि जनाब ये हंटिंग कर रहा है। तो सर डिपार्टमेंट जो है, वैसे तो सारे टिकटॉकर बने हुए हैं, सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, किसी डिपार्टमेंट के बंदे ने ये नहीं देखा कि ये स्टेटस के ऊपर लगा के तो बाकायदा सेल हो रही हैं चीज़ें ओपन मार्केट में, और कोई भी बंदा उनको देखने को तैयार नहीं है। मैंने सारी वीडियोज़ नहीं लगाई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये सीरियल है, मैं इसको चलाऊँगा। और आपको अब ये देखना पड़ेगा कि तोप का मुंह जो है ना, जो आपने हम हंटर्स की तरफ किया हुआ है, उसका रुख सर थोड़ा सा ना सेल परचेज और नेटर्स की तरफ मोड़ें, इनके नेटवर्क को तोड़ें। जब तक आप इनके नेटवर्क को नहीं तोड़ेंगे तब तक वाइल्ड लाइफ का नुकसान होना बंद नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो अंडरग्राउंड काम करते हैं, बकरियां चराते हैं, भैंसें चरवाते हैं, मोटर बाइक पे सुबह सुबह निकलते हैं, दाना 2 दिन लगाते हैं, तीसरे दिन खींच मारते हैं, सारा ख़ानदान तीतर का पकड़ते हैं, 10 हो 12 हो 14 हो ला के इनको डीलर्स को देते हैं। डीलर्स अगले दिन जनाब फ़ोन खड़काते हैं अपने मिलने वालों को, हाँ भाई क्या चाहिए, ये इतने आए हैं।
घर पे जाके ज़िबा करके दे के आते हैं, और उस सारे का जो ब्लेम है वो आप अपने ऑफिसेज में बैठ के आपस में डिस्कस करके तो उसका इल्ज़ाम जो है वो गन शूटर्स के ऊपर डाल देते हैं। ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। अब गन शूटर्स जो हैं वो सारे के सारे आपके क़वायदों और कवानीन के मुताबिक चल रहे हैं, उनकी गन्स घर में पड़ी हैं, लेकिन हमारे नाशकार खेलने के बावजूद अगर मार्केट में सारा कुछ ये बिक रहा है तो इसका मतलब है कि इसके रिस्पॉन्सिबल वाइल्ड लाइफ की तबाही के हम लोग नहीं हैं। इसके ऊपर गौर करें और इन लोगों को निशाना इबरत बनाएं जो कि सेल परचेज़ कर रहे हैं और जो कि नेटिंग से इनको पकड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।